वीकेंड पे ज़रूर नीट करवाना होता है वरना फ़ाइन होता है इनके स्कूल में। अब चली गई है। चली गई है जी। ओहो चलो खैर आवाज़ ही आ रही है अभी। ले आती हूँ, बाकी जो है वो मंथली ग्रॉसरी में ले आऊँगी और ये जब चाहिए हों क्योंकि ये घर के करीब से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाला आले मोहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने घर में खुशहाल रखे, आबाद रखे। आजकल ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है अपनी सेहत का, क्योंकि आपको पता है बारिश तो हुई नहीं है तो हर तरफ हर किसी का गला ख़राब है। बुखार, फ्लू, टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। स्कूल में बच्चे बीमार हो रहे हैं और ज़ाहिर है अब हम बच्चों को घर में बंद करके तो रख नहीं सकते, बच्चों ने बाहर भी जाना है स्कूल और जर्म्स जो हैं वो ट्रांसफ़र भी होते हैं। बस अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपनी अमान में रखे, किसी भी बड़ी बीमारी से महफूज रखे। अच्छा, मैं ना अक्सर ये वाले जो कनौर के ये जो चिकन कॉर्न सूप के सैशे पैक हैं ये अपने पास रखती हूँ, क्योंकि हर वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि सब्ज़ियाँ वगैरह काटी जाएँ और चीज़ें डाली जाएँ और लंबे प्रोसीजर्स किए जाएँ। कभी कभी ना अपने अपने आप को कंफर्ट जोन में भी रखना चाहिए, कभी कभी अपना ख्याल भी रखना चाहिए और जिससे आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल जाए। और इट्स नॉट बैड कि आपने घर में अगर हेल्पर्स रखी हुई हैं या आपके घर में कोई हैं जो आपके घर में आपकी काम में हेल्प कर देते हैं, इट्स आई मीन वेरी गुड। लेकिन जब ना हो तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ जो चीज़ आप कर सकते हो ख़ुद को ईज़ करने के लिए, कंफर्ट करने के लिए, तो आपको करना चाहिए। ये इतने बुरे भी नहीं होते, काफ़ी अच्छे होते हैं, आप इनको टेस्ट करिएगा। और सबसे बड़ी बात, इंस्टेंट होते हैं ये वाले सूप के साशे और जल्दी बन जाता है। एक्चुअली हुआ ये कि हाला को गला ख़राब होने से बुखार हो गया और मुझे वीकेंड पे ये था कि ज़ाहिर है बच्ची को सूप भी देना चाहिए ताकि उसके गले को थोड़ी सी सकाई हो जाए और अच्छा रहता है, ज़रा लाइट होता है। और बुखार में वैसे भी तो कुछ खाया पिया नहीं जा रहा होता, तो मैंने ये थोड़ा सा ये सूप बना दिया कि आप पहले ये पी लें, क्योंकि मेडिसिन उसी वक्त कोशिश करनी चाहिए कि दी जाए जब बच्चे का स्टमक थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उसने 1-2 चम्मच खाया पिया हुआ हो, वरना मुश्किल होता है। ज़ाहिर बुखार तेज़ हो तो बच्चे, कोई भी बच्चा जो है वो खाने के लिए राज़ी नहीं होता। बच्चे तो बच्चे, बड़ों से नहीं खाया जाता। अच्छा जी, आजकल बहुत बच्चे बीमार हो रहे हैं। उनका मैं एक रेमेडी जो मैं करती हूँ मैं आपसे भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को भी अल्लाह करे उससे कोई फ़ायदा हासिल हो जाए। हनी लेके ना, हनी को थोड़ा सा नीम गरम सा करके उसके ऊपर थोड़ा बिल्कुल फ्रेश अदरक लेके अपने हाथ से दबा के ना उसका थोड़ा सा पानी डाल दिया करें, अदरक का पानी डाल के, और वो बच्चों को दिया करें। इससे काफ़ी जो कफ़ है या गला ख़राब है तो बहुत जल्दी उसमें राहत होती है। और कोशिश करें कि आजकल ना ब्लैक हनी अपने पास रखें और वो बहुत अच्छा होता है। वो जो छोटी वो बेरी का होता है ना जो शहद, वो भी बहुत मुफीद होता है, उसको अपने पास रखें। अदरक को बिल्कुल ख़त्म ना होने दें फ्रिज से, और अदरक का कहवा बना के आजकल एक दिन में कम से कम दिन में एक दफ़ा दे दिया करें। ये बहुत ये ऐसी रेमेडीज़ है ना जिससे हम अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा प्रॉब्लम हो भी जाता है, गला ख़राब हो जाए या बुखार, ज़ाहिर है सीज़नल ये सारी बीमारियां हैं, इन्होंने होना होता है। इधर उधर से जर्म्स हवा के ज़रिए से इर्द गिर्द माहौल से हम तक पहुंचते हैं। इनसे बचने की हम कोशिश तो कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है अगर नसीब में कोई तकलीफ़ हो तो वो हमें हो के रहती है। अब अगर हो भी जाए तो फिर ये है कि इनसे बचा जा सकता है। होम रेमेडीज़ बहुत सी होती हैं, कोशिश किया करें कि घर में ही इलाज किया करें, एकदम से वो जो है ना एंटीबायोटिक्स की तरफ ना जाया जाए। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, अवॉइड करती हूँ। अभी जैसे मैंने दांत से ये मुझे दांत का जो इशू था और इसमें मैंने इतनी एंटीबायोटिक्स ली हैं, पहले उसने ऑगमेंटिन दी और उसके बाद फिर उसने मॉक्सिल दी। और इन एंटीबायोटिक्स से ये होता है ना कि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग फ़ील हो रही थी अपनी बॉडी पे, स्पेशली अपने स्टमक रीजन में। तो ये है कि अवॉइड करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स। अब दांत का दर्द तो होता ही बहुत ज़ालिम दर्द है। अल्लाह ताला, मैं तो कहती हूँ किसी दुश्मन को भी दांत का ये दर्द ना हो। दांत की तकलीफ़ और कान की तकलीफ़ बहुत बुरी होती है। अच्छा जनाब, ये सूप जो है ये तैयार हो गया। ओहो, ये आज मैंने एक्चुअली हाला को नहीं सिखाया, हाला के सामने एक दफ़ा करती या हाला से करवाती तो बेहतर था, लेकिन मसला ये था कि हाला बुखार में थी तो फिर मैंने ये खुद ही बना लिया। जी अब निकलने लगे हैं हम। शायान का हेयर कट कराना है, वो ड्यू था और वीकेंड पे ज़रूर नीट करवाना होता है वरना फ़ाइन होता है इनके स्कूल में। और चले जी, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं। अब आप भी हमारे साथ रहिएगा।
हेयर कट करवाने के बाद मैंने सोचा कुछ चीज़ें हैं जो लेनी है तो क्यों ना वो ले ली जाएं। और ज़्यादा दूर नहीं जाना था, इम्तियाज़ बिल्कुल भी नहीं जाना था क्योंकि हालांकि तबीयत ख़राब थी और हमें जल्दी घर जाना था। हाँ मेरे पास है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कितनी प्यारी मुझे फोक्सी नज़र आई है। लुक एट दैट, कितनी प्यारी फोक्सी है। बहुत प्यारी गाड़ी है ना। हाँ इतनी ज़बरदस्त गाड़ी थी शायान। वहाँ पे चली गई है चली गई है जी। ओहो। चलो खैर आवाज़ ही आ रही है। हाँ ये उसी की आवाज़ आ रही है। वैसे भी चलते हैं, क्या लेना है, थोड़ा कुछ फ्रूट वगैरह लेना है। हालांकि तबीयत ख़राब है, जो शानदा ख़त्म है, जो शानदा लेना है। और देखते हैं कोई एप्पल वगैरह लेते हैं, कोई जूस बना दूंगी। गाजर और सेब लेके आते हैं, उसको जूस बना के उसको देते हैं। और ब्रेड भी ख़त्म है। ये 2-3 चीज़ें हैं बस डेली के, यही काम है। अभी इसकी कटिंग कराई है शायान की, और कटिंग के बाद अभी ये जाके करना है, जूस बनाना है। और जूस बनाने के बाद कपड़े यूनिफॉर्म आयरन करना है। हालांकि मैं मेडिसिन दे के आई हुई हूँ और ये इसी तरह बस वीकेंड गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। इतना रश होता है ना, 2 चीज़ें भी लेने चले जाओ इतनी देर लग जाती है। लोग जल्दी जल्दी चलते हैं। हालांकि शानदार बना के देना, उसका गला ठीक हो जाए। जी अब ये थोड़ी बहुत सामान मैं ले आई हूँ। ज़्यादा ग्रॉसरी तो मुझे ज़रूरत नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद थी। ये कुछ चीज़ें थी, चावल भी ख़त्म हुए हुए थे तो मैंने कहा कि 1 किलो ले आती हूँ, बाकी जो है वो मंथली ग्रॉसरी में ले आऊँगी। और ये जब चाहिए हूँ, क्योंकि ये घर के करीब से मॉल से लाई हूँ और आपको पता है कि मैं ज़्यादातर जो लाती हूँ वो इम्तियाज़ से लाती हूँ। ये पता नहीं है ना कैसी वैरायटी है। और ये थोड़ा सा मैं फ्रूट ले आई थी। फ्रूट तो आपको पता ही है कि कितना एक्सपेंसिव है, और मेरे घर के पास से तो हर चीज़ बहुत महंगी मिलती है। ये जो शानदा लाना बहुत ज़रूरी था, जो शानदे के कुछ पैकेट ले आई हूँ। हालांकि गला बहुत ख़राब है, उसे देना है, तो ये थोड़ा सा अभी सामान जो है वो मैं ले आई थी। तो चलें जी, बस अब हाला को जो शानदा बना के देती हूँ। घर आके मैंने सबसे पहले हाला के लिए जो शानदा बनाना शुरू किया, और मैंने बड़े से मग में बना दिया ताकि हम सारे पी लें। क्योंकि आपको पता है कि जो शानदा आप चाय में डालें, कहवे में डालें, किसी भी चीज़ में डालें, वो बच्चे इतना टेस्ट उनको अच्छा नहीं लग रहा होता। इसीलिए मैंने सिंपल पानी में ही डाला और आधा आधा कप दोनों को दे दिया। बल्कि 3 इसके कप छोटे मैंने बना लिए थे और हम तीनों ने ये पी लिया था। होता है। अच्छा, मदर्स से मैं ये कहूँगी कि अगर आपके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आपने ये नहीं करना कि सिर्फ उन्हीं के लिए कहवा वगैरह बनाती रहें। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ। अगर सपोज़ घर में किसी एक का गला ख़राब हो गया है या तबीयत सही नहीं है, तो मैं वो जो भी रेमेडियल चीज़ बना रही होती हूँ ना, चाहे वो कहवा हो या कुछ ऐसी वैसी चीज़, तो वो मैं सबको दे रही होती हूँ। वो मैं खुद भी पी रही होती हूँ, शान को भी दे रही होती हूँ, हाला को भी दे रही होती हूँ, ताकि यह है कि हमें इम्यूनिटी पहले ही हो जाए। क्योंकि अल्लाह ना करे घर पूरे का पूरा जब घर बीमार हो जाए ना, तो बड़ा मसला हो जाता है। जैसे डेंगू में ये दोनों बीमार हो गए थे, तो मेरा एक ही वीक में 7 kg वेट कम हो गया था। क्योंकि ज़ाहिर है दोनों बच्चे बीमार पड़े हुए थे, और साथ में टेंशन भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बच्चे खा पी भी नहीं रहे थे, प्लेटलेट्स भी डाउन होते जा रहे थे। और ज़ाहिर है आपको सारे काम भी करने होते हैं, और स्पेशली मैं तो हूँ ही सिंगल मदर, आपको पता है मुझे तो सारे काम करने हैं। तो जनाब इसी तरह ये मैंने फिर हाला शान को दिया और ख़ुद भी पिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ फीलिंग वेरी गुड, क्योंकि मेरी बच्ची की तबीयत कुछ बेहतर हो रही थी। आपने भी दुआ करनी है हाला के लिए, और अपना रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।